रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जनन तंत्र में हमने आपको दो प्रकार बताया था, समझे। आपको मानव जनन तंत्र हम दो प्रकार का बताए थे, एक नर जनन तंत्र और एक मादा जनन तंत्र। जैसा नर जनन तंत्र है वैसा ही मादा जनन तंत्र है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई अंतर नहीं, बस हल्का सा अंतर आपको देखने को मिला। आप याद करिए कि जब हमने नर जनन तंत्र पढ़ाया था तो नर जनन तंत्र के अंदर हमने दो टेस्टिस देखे थे। क्या देखे थे? दो टेस्टिस, जो किसी भी नर का सबसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता, प्राथमिक लैंगिक जनन होता। उसी तरीके से मादा जनन तंत्र का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो हमेशा ओवरी होता है। क्या होता है? ओवरी। क्या होता है? ओवरी। इस ओवरी की भी संख्या दो होते हैं। कितना होते हैं? दो। और इस ओवरी में जो होते हैं हमेशा ओवम का निर्माण होता है। इस ओवरी में क्या होते हैं? ओवम का निर्माण होते हैं। आप याद करिए कि मैंने नर जनन तंत्र में कहा था कि हमेशा वृषण की संख्या मतलब टेस्टिस की संख्या दो होता। तो टेस्टिस की संख्या जब दो हो तो ओवरी की भी संख्या दो, ओवरी की भी संख्या दो हो। इस ओवरी में हमेशा ओवम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ओवम का निर्माण। हाँ, लेकिन एक डिफरेंस है कि नर का दोनों टेस्टिस एक साथ काम करता है, लेकिन मादा का दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करता। ये हमेशा अल्टरनेट काम करता है। यदि जनवरी के महीने में ये वाला ओवरी एक्टिव है तो कंफर्म है कि ये फरवरी के महीने में होगा। अब ये मार्च के महीने में ये वाला होगा तो ये अप्रैल के महीने में होगा। ये अल्टरनेट वर्क करते हैं। और इसी ओवरी में जब ओवम बनता है तो लड़कियों में एक चक्र की शुरुआत होता है जिसको कहते हैं मासिक चक्र, जिसको हमेशा क्या कहते हैं? मासिक चक्र। इंग्लिश में कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो 28 या 29 दिन का पीरियड होता है। जब ये करते हैं तो योनि के रास्ते से, इस रास्ते से एक गंदा खून आता है जो लगभग 60 ml तक आता है। ये गंदा खून हमेशा 4 से 5 दिन मैक्सिमम आना जरूरी है। अगर आपका 2 से 3 दिन आ रहा, आप कभी भी मां नहीं बनेगा। कम से कम 4 से 5 दिन का आना जरूरी है। तो जब आपसे कोई पूछे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, बेसिक जनन तंत्र को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, जिसमें उसका प्राथमिक सेक्स ऑर्गन हमेशा ओवरी होता है। हमेशा क्या होता है? ओवरी। इसकी संख्या क्या होते हैं? दो। इस ओवरीज में हमेशा ओवम का निर्माण होता है। ओवम का क्या होता है? निर्माण। जब मादा मैच्योर अवस्था में चल जाती है, परिपक्व अवस्था में चल जाती है, तो ये अपने ओवरी से ओवम को बनाना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही ओवरी से ओवम बनता है तो इनमें एक साइकिल शुरू होते हैं जिसका नाम होता है मासिक चक्र। जिसका नाम क्या होता है? मासिक चक्र। जैसे ही मासिक चक्र शुरू होते हैं तो शरीरों के अंदर 3 हार्मोन का विकास होता है। सबसे पहला हार्मोन होता है एस्ट्रोजेन, और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो जब कभी भी पूछे कि लड़कियों का मासिक चक्र को लाने में कौन से हार्मोन मदद करते हैं? एस्ट्रोजेन हार्मोन मदद करते हैं। कौन मदद करते हैं? एस्ट्रोजेन। जब लड़कियों के अंदर जब एस्ट्रोजेन हार्मोन का विकास होता है तो उनसे हमेशा मासिक चक्र की शुरुआत होती है। तो कभी कभी एग्जामिनर पूछ देता है कि बताइए लड़कियों का मासिक चक्र को लाने में कौन से हार्मोन मदद करते हैं? तो हमेशा एस्ट्रोजेन मदद करते हैं। कौन मदद करते हैं? एस्ट्रोजेन। अब देखिए, इस ओवरी जो ओवम बनाता है तो इसको कहते हैं अंगुली छाप नुमा संरचना। जिस अंगुली छाप नुमा संरचना, ये क्या करते हैं? जैसे ही इस ओवरी से ओवम बनता है, इसको पकड़ के यहाँ फैलोपियन ट्यूब पर पहुंचा देते। इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसको क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। और इसी फैलोपियन ट्यूब के ऊपर हमेशा निषेचन की क्रिया होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब पर। हमेशा याद रखिए, निषेचन की क्रिया कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब पर। आप कभी नहीं कह सकते हैं क्या होता? नहीं, गर्भाशय में नहीं होता, हमेशा फैलोपियन ट्यूब पर होता है। कहाँ होता? फैलोपियन ट्यूब पर। क्योंकि ओवरी जो ओवम बनाता है तो इसके पास माइक्रोपोनिडिया नहीं होते हैं
जिसके कारण ये ओवम यहीं पर उपस्थित होता है, ये कभी भी गर्भाशय में पहुंच नहीं पाता है। जब कभी भी आप सेक्स करते हैं तो सेक्स के दौरान क्या होता है कि गर्भाशय में आपका स्पर्म गिरता है। अब ये स्पर्म जब सही गिरता है तो ये स्पर्म 3 डायरेक्शन में विभक्त हो जाते हैं। कुछ स्पर्म इधर चले जाते हैं और कुछ स्पर्म इधर चले जाते हैं और कुछ स्पर्म इधर चले जाते हैं। जो इधर स्पर्म गया है वो भी 20 मिनट के बाद मरेगा, जो इधर गया वो भी 20 मिनट के बाद मरेगा, क्योंकि इधर तो ओवम है नहीं, इधर ओवम तो है नहीं, और स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट का होता है। कितना का होता है? अब जो स्पर्म इधर गया है वो स्पर्म क्या करेगा, इस ओवम के साथ ये हमेशा निषेचन की क्रिया को अपना लेगा। निषेचन की क्या कर लेगा? क्रिया को अपना लेगा। और जब निषेचन की क्रिया को अपनाएगा तो निषेचन की क्रिया को अपनाने के बाद, निषेचन की क्रिया को अपनाने के बाद ये पुनः गर्भाशय में चला आएगा। और जब गर्भाशय में आएगा तो जैसे ही गर्भाशय में आते हैं तो इनके गर्भाशय के स्तर से जैसे ही ये चिपकते हैं तो हल्का सा ब्लडिंग आता है, और उस ब्लडिंग को कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। उस ब्लीडिंग को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आता है शरीर से, तब ये समझ जाइए कि वो लड़की जो है वो प्रेग्नेंट अवस्था में चली गई है, वो लड़की प्रेग्नेंट अवस्था में चली गई है। जैसे ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आते हैं, क्योंकि सबसे पहले निषेचन की क्रिया होता है, और निषेचन की क्रिया के बाद ये आकर घूट होता है वो गर्भाशय के अस्तर से चिपकता है, और गर्भाशय का अस्तर जैसे ही इनका साइज बढ़ना शुरू करते हैं तो इनसे एक ब्लड आता है जिसका नाम होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जिसका नाम क्या होता है? इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो जब कभी भी शोषण होते हैं शादी से पहले तो उन्हें लगता है कि हमारे शरीर से जो ब्लड आ रहा है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, लेकिन ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं है। आपने जो शारीरिक संबंध बनाया है उस शारीरिक संबंध के कारण आपके फैलोपियन ट्यूब पर निषेचन हो गया है, और निषेचन होने के बाद ये जाइगोट भ्रूण का रूप को धारण कर लिया, और यही